बात ये अपने मुख से, लेकिन कोई कोई कहता है। बात ये अपने मुख से, लेकिन कोई कोई कहता है। जब अपने जीवन में सत्य निराकार प्रभु का उदय होता है, समझ आता है, जब अनुभूति होती है, जब देखते हैं इस सत्य विराट को, इस सत्य सूक्ष्म को, इस सत्य अनंत को, तो ये सत्य निराकार परमात्मा की बात है। ये जो सत्य प्रभु परमेश्वर की जो बातें हैं, इसको कहने के लिए, इसको बताने के लिए इस संसार में नाना प्रकार के लोगों ने, अनगिनत लोगों ने इस सत्य परमेश्वर निराकार को जाना, अनुभूति किया, लेकिन उनमें से कुछ चंद ही संत महापुरुष हुए जिन्होंने इस सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिसको सुनाया नहीं जा सकता, जिसको गाया नहीं जा सकता, उसको भी कहने का प्रयास किया, गाने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। उन्हीं चंद महापुरुषों में, सत्य पुरुषों में नाम आता है सतगुरु का, कृष्ण का, राम का, मोहम्मद का, जीसस का, कबीर का। नाना प्रकार के संत महात्मा इस जगत पे हुए, जिन्होंने इस सत्य परमात्मा को जानने के उपरांत, अनुभूति के उपरांत कहने का प्रयास किया, लोगों को बताने का प्रयास किया। ऐसी कहानी कहती है कि जब बुद्ध को ये सत्य निराकार परमेश्वर का बोध हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने स्वयं को जाना, अथक 6 साल की परिश्रम के बाद, तो ऐसी कहानी कहती है कि जिस वक्त उन्हें इस सत्य निराकार परमात्मा का बोध हुआ, स्वयं की अनुभूति हुई, तो चुप हो गए, मौन हो गए, शांत हो गए, क्योंकि ये सत्य निराकार अनंत शांत है, अनंत मौन है, अनंत साइलेंट है। जब मैं अपने सत्य स्वभाव, अपने सत्य स्वरूप को पहचानता हूं, उसकी समझ आती है, अनुभूति आती है, तो ये पहला ही लक्षण इस निराकार का है। अथाह शून्य, अथाह शांत। जब
कहानी कहती है कि बुद्ध को जब स्वयं की प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई, तो चुप हो गए, शांत हो गए। कहानी कहती है कि 6 या 7 दिनों तक वो शांत रहे। तो लोग, देवता मुनि उस समय उपस्थित हुए। उन्होंने बुद्ध से अरदास किया कि जो उनको स्वयं की प्राप्ति हुई है, बुद्धत्व की जानकारी हुई है, उनको कहें, उनको सुनाएं, उनको बताएं। बुद्ध फिर भी चुप रहे। बड़ी ही अथक प्रयास के बाद, लोगों के आग्रह के बाद, देवी देवताओं के आग्रह के बाद भी वो चुप रहे। तब कहानी कहती है कि उन लोगों ने बुद्ध से कहा कि आप इस सत्य बुद्धत्व के बारे में समाज को, लोगों को कहिए। बुद्ध ने कहा, जिस सत्य को कहा नहीं जा सकता उसको कैसे कहूं? अगर मैं उसको कहूंगा तो समझने वाले समझ नहीं पाएंगे, कि जो कहा ही नहीं जा सकता उसको लोग समझेंगे कैसे? तो देवी देवताओं का अरदास, आग्रह, फिर बुद्ध ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता, तो लोग समझेंगे कैसे? तो लोगों ने आग्रह किया कि अगर आप नहीं कहते हैं तो भी तो लोग नहीं समझेंगे, तो भी तो लोग नहीं जानेंगे। तो एक बीच का रास्ता सुझाव दिया गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस धरा पे जो उत्सुक हैं, जो जानना चाहते हैं। हो सकता है मात्र एक प्रयास से वो कुछ मानव प्राणी जो इस सत्य स्वयं की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, मात्र आपके प्रयास से। हो सकता है कि वो इस स्थिति पे खड़े हों कि आपकी बात उनको प्रेरणा का कारण बने और वो सत्य की अनुभूति कर पाए। ये बात सच है, ये सत्य परमात्मा निराकार को न बताया जा सकता है, न जो कहा जा सकता है, न दिखाया जा सकता है। ये स्वयं ही अनुभूति करने का विषय है, स्वयं ही आंख खोलने का विषय है, स्वयं ही जानने का विषय। तो लोगों के आग्रह पे कि कुछ लोग, कुछ मानव परिवार ऐसी स्थिति में खड़ा है कि शायद आपकी बातें सुन करके वो अनुभूति को जाग जाए। तो 3 तरह के लोग हो गए। एक वो लोग जो कभी जान ही नहीं सकते, कभी प्रयास ही नहीं करते।
दूसरे लोग वो जो जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बता दे, कोई कह दे, कोई दिखा दे तो जाना जाएगा। वो लोग भी नहीं जान सकते। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो इस परिस्थिति में, इस अवस्था में खड़े हैं, मात्र एक उनको मार्ग, मात्र एक उनको इशारा प्रेरित कर देता है स्वयं की अनुभूति के लिए, सत्य की अनुभूति के लिए, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं कि बुद्ध 6-7 दिनों के बाद इस सत्य बुद्धत्व का उपदेश दिया और निरंतर बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद जीवन के अंतिम क्षण तक करीबन करीबन 40 सालों तक इस सत्य बुद्धत्व, प्रभु परमेश्वर, जो भी नाम दीजिए, उसको बोला, उसको कहा, कहने का प्रयास किया, बोलने का प्रयास किया। आज ये सदगुरु की वाणी हमको भी यही समझाने का प्रयास कर रही है। बात ये अपने मुख से, लेकिन कोई कोई कहता है। ये सत्य परमात्मा जो असंभव है कहा जाना, जब आत्मानुभूति होती है, आत्मबोध होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो ये शरीर के पास जो मन चित बुद्धि है, आंखें हैं, कान हैं, जिन जो सीमित संसाधनों के साथ हैं, सीमित शक्तियों के साथ हैं, आत्मानुभूति के बाद, स्वयं की जानकारी के बाद, स्वतः का बोध के बाद, ये सारी ही सत्य निराकार में हो करके इस निराकार की, इस सत्य परमात्मा की बखान शब्दों में करने लगती हैं। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। ये सत्य निराकार स्वयं ही सत्य को बता सकता है। जिस घट में, जिस घट को, जिस शरीर को, जिस बुद्धि को, जिस आंखों को अपने स्वयं सत्य का बोध होता है, उन आंखों से ये निराकार ही देखता है। उन आंखों से ये सत्य ही बोलता है। उन मुख से ये सत्य ही उजागर होता है। ये निराकार रूपी एनर्जी स्वयं की प्राप्ति के बाद, सत्य की जानकारी के बाद स्वयं ही शरीर को प्रकाशित करती है। यही कारण है कि समय समय पर हमारे सत्य महापुरुषों ने
अपने मुख से, अपने आंखों से, अपने हाथों से इस सत्य निराकार को, इस सत्य प्रभु परमेश्वर को बयान किया। चाहे जीसस की बात करें, उन्होंने प्रभु परमात्मा की बातें की, प्रभु परमात्मा को बताया, प्रभु परमात्मा को समझाया, परमेश्वर को। चाहे मोहम्मद साहब की बात करें, चाहे गुरु नानक की बात करें, जब जीवन में सत्य अवतरित हो जाता है, सत्य की अनुभूति होती है, स्वयं की जागृति होती है, तो ये शरीर के अंदर, ये शरीर के रोम रोम में, शरीर के घट घट में ये स्वयं सत्य निराकार रूपी ऊर्जा प्रकाशित होती है। और उसके बाद कहते हैं, कबीर ने कहा कि जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं करूं, जो भी मैं खाऊं, जो भी मैं सोऊं, हर कार्य ही उत्तम है, पूजा है, पाठ है। उठत सोवत हरि भजूं, उठते सोते जागते जो भी शरीर के द्वारा गतिविधियां होती हैं, निरंकार सत्य परमेश्वर की ऊर्जा से ही होती है। जब मुझे स्वयं सत्य का बोध हो जाता है, तो ये सत्य निराकार ही इस घट को, इस घट में, इस घट से बाणी के रूप में, हाथ के इशारों के रूप में, आंखों की चमक के रूप में ये स्वयं सत्य ही झलकता है, सत्य ही बयान होता है। सदगुरु जो भी बोलता है सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति के बाद, स्वयं की अनुभूति के बाद बोला जा रहा है। हर कर्म शुभ ही होता है, हर आवाज शुभ ही होती है, लाभदायक होती है, क्योंकि इस शरीर के पीछे, गुरु के पीछे जो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु की समझ है, जो गुरु का ध्यान है, अर्थात सत्य निराकार। गुरु, कई बार दास कहता है, शरीर का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम है। अगर किसी व्यक्ति के पास जो ज्ञान है, उसके हिसाब से उसको हम पुकारते हैं गुरु, टीचर, शिक्षक, अध्यापक। हर विषय का अलग अलग अध्यापक है, गुरु है। लेकिन शरीर गुरु तब कहा जाता है जब इस शरीर से, इस शरीर को अपने आत्मबोध की उजाला मिल जाता है, आत्मबोध की समझ आ जाती है, स्वयं की जानकारी हो जाती है। जब मुझे अपने सत्य स्वयं की जानकारी होती है, तो जो भी बोला जाता है
वो मुख गुरु हो जाता है, सतगुरु हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, राम हो जाता है, कबीर हो जाता है, रैदास हो जाता है, मोहम्मद साहब हो जाते हैं, ईसा मसीह हो जाते हैं। हर शरीर, हर प्रकृति इसी सत्य परमात्मा से, परमात्मा के होने से, निराकार के होने से अस्तित्व में है। और जिस भी मानव के घट से ये वास्तविकता का बोध होता है, हकीकत का बोध होता है, स्वयं की जानकारी होती है, वो घट, वो शरीर स्वयं ही परमेश्वर हो जाता है, प्रभु हो जाता है। यही कारण है कि हमने राम को भी भगवान कहा, कृष्ण को भी भगवान कहा, कबीर को भी भगवान कहा, गुरु नानक को भी भगवान कहा, मोहम्मद साहब को भी खुदा कहा गया, जीसस को भी प्रभु कहा गया। क्योंकि जिस घट से स्वयं की अनुभूति हो जाती है, वो घट जग जाता है, वो घट जान लेता है, वो घोट वो घट हर पल में अपने सत्य स्वभाव निराकार रूप को ही देखता है। तो ऐसी अनुभूति, ऐसी जागृति ही जीवन को मायने में गुरु बनाती है, सतगुरु बनाती है, राम कृष्ण मोहम्मद नानक बनाती है। जब जीवन में ये सत्य निराकार का बोध होता है, जानकारी होती है, समझ होता है, तो यही जीवन, यही घट, यही शरीर, यही वातावरण, यही पृथ्वी, यही परिस्थितियां, हर परिस्थिति में स्वयं सत्य का अवलोकन, बोध, दर्शन होने लगता है। अपने आप का दर्शन, सत्य निराकार का दर्शन, प्रभु का दर्शन, प्रभु का बोध हर जगह, हर घट, हर कण। तो जो वाणी निकलती है, जो आवाज निकलते हैं, जो इशारे निकलते हैं, केवल और केवल सत्य को ही प्रमाणित करते हैं, सत्य को ही इंगित करते हैं, सत्य को ही उजागर करते हैं। ये बात सच्चाई है कि सत्य को, इस निराकार प्रभु परमेश्वर को अनुभूति के बाद बहुत कम ही लोग बोले हैं। बात ये अपने मुख से, लेकिन कोई कोई कहता है। आज हमारे इस धरती पर मनुष्य के रूप में अनगिनत लोग पैदा हुए, अनगिनत लोगों ने शरीर धारण किया। इसमें से बहुत ही लोगों ने सत्य परमात्मा को भी जाना, बोध किया, स्वयं को महसूस किया। बहुत ही लोगों ने, लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि उन बहुत लोगों में से चुनिंदे
कुछ गिने चुने सतगुरु जैसे लोगों ने बोला, बांटा, चाहे बुद्ध रहें, चाहे महावीर रहें, चाहे गुरु नानक रहें, कबीर रहें, कृष्ण रहें, राम रहें, मोहम्मद साहब रहें, ईसा मसीह रहें, ये गिने चुने नाम आपको इतिहास में दर्ज है। क्योंकि जब स्वयं को जानने वाला व्यक्ति अक्सर पाया जाता है, वो निराकार मैं ही हो जाता है। जब इस सत्य का बोध होता है, सत्य ही हो जाता है। सत्य का गुण है मौन, शांत, शून्य, शून्य में विलीनता। तो अक्सर सत्य को जानने वाले नाना प्रकार के ऋषियों मुनियों ने सत्य को कहा ही नहीं, सत्य को बोला ही नहीं, केवल सत्य हो गए। आप देखेंगे जब जीवन में इस सत्य निराकार का बोध हुआ, तो ये प्राकृतिक, ये ब्रह्मांड, सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि जल, हवा जीव आकाश, ये सारे सत्य निराकार के रूप में ही होते हैं, दिखते हैं, समझ आता है, जिया जाता है। सजीव के रूप में, निर्जीव के रूप में, आकाश के रूप में, नदियों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, ये स्वयं सत्य ही प्रकाशित होता है। ये स्वयं सत्य का ही रूप होता है। जब ऐसे सत्य जो निराकार भी है, जो साकार भी है, जो निर्गुण भी है, जो अनंत भी है, जो शून्य भी है, ये सत्य भी है, ये असत्य भी है, जो भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, सुना जा सकता है या सुना नहीं जा सकता, कहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है, जाना नहीं जा सकता, सत्य का ही रूप है, निराकार का ही रूप है, परमेश्वर का ही रूप है। जब ऐसे रूप का स्वयं के सत्य का बोध होता है, तो अक्सर संत महात्मा सत्य निराकार में ही हो जाते हैं। बोलते ही नहीं, कहते ही नहीं, किससे बोले, किससे कहें, यही सत्य देखने वाला भी है, यही सत्य बोलने वाला भी है, यही सत्य सामने भी है, यही सत्य पीछे भी है। कहते हैं जब युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं का बोध कराया, सत्य का बोध कराया, तो जब अर्जुन ने इस सत्य निराकार विराट रूप को देखा, तो कहते हैं आगे को बंदना, पीछे को बंदना, दाएं को बंदना, बाएं को बंदना, ऊपर को बंदना, नीचे को बंदना, संपूर्ण सर्वज्ञ हर दिशाओं को बंदना। क्योंकि अनुभूति के बाद इस सत्य के अलावा, इस निराकार के अलावा दूसरा होता ही नहीं। दूसरे का भाव तो केवल हम मनुष्यों ने मन द्वारा निर्मित, मन की मस्तिष्क की अपार क्षमता के कारण मनुष्यों ने मस्तिष्क की क्षमता को इस्तेमाल करते हुए
भाषाओं का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान और मस्तिष्क के संग्रह करने की क्षमता मात्र केवल इस विशिष्ट मस्तिष्क की क्षमता के वजह से आज मानव ने द्वैत खड़ा कर दिया है, दूसरा खड़ा कर दिया है, अलग खड़ा कर दिया है, अपना बना दिया है, पराया बना दिया है, तू मेरा बना दिया है, संसार बना दिया है, प्रकाश बना दिया है, अंधकार बना दिया है, पेड़ पौधे बना दिया है, पहाड़ बना दिया है, सजीव निर्जीव बना दिया है। अगर ध्यान से देखें तो भाषा ने अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया। अस्तित्व है, प्रकृति है, निराकार है, ऐसे ही था, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। केवल मनुष्य द्वारा मस्तिष्क की क्षमताओं को इस्तेमाल करके, भाषा का निर्माण करके, उसको मस्तिष्क की संग्रह करने की क्षमता के वजह से मन का विकास हो गया और मन ने शब्दों के द्वारा ये पूरा संसार रच दिया। सुख दुख रच दिया, अच्छा बुरा रच दिया, एक दो रच दिया, अनेक रच दिया। अनेक है नहीं, एक दो है नहीं, अच्छा बुरा है नहीं। भाषा अस्तित्व में परिवर्तन नहीं करता है। मन भाषा के द्वारा अस्तित्व में बट बंटवारे का, अलग का भाव पैदा कर देता और ऐसा हमको आंखों से दिखने भी लगता है, क्योंकि जो मेरा मस्तिष्क है ये हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। इसी मस्तिष्क से आंखें भी संचालित हो रही हैं, त्वचा भी, शरीर भी, कान भी। इस मस्तिष्क की ये क्षमता संग्रह करने की और मानव ने इस संग्रह करने की क्षमता को उपयोग करते हुए जो भाषा का निर्माण किया, शब्दों का निर्माण किया, इस शब्दों के वजह से आज मेरे जीवन में मैं और प्रकृति अलग हो गए, मैं और अस्तित्व अलग हो गए। मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, तू खड़ा हो गया, संसार खड़ा हो गया। केवल शब्दों से आप विचार करें, पूछें मैं कौन हूं, मैं क्या है, मैं कोई एंटिटी है, मैं कोई इकाई है। आप अपने शरीर में ढूंढिए, देखिए, पता करिए मैं नाम का क्या वस्तु है। आपके शरीर में मैं नाम का कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं रूपी भाषा से, मैं रूपी शब्द से आपको ऐसा दिखता है मैं अलग हूं, आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। और केवल ये मेरा जो मानव द्वारा निर्मित भाषा है, शब्द है, मन है, केवल ऐसा हम इंसानों को ख्याल में ला दिया है
कि हम इंसान इस सत्य निराकार परमात्मा अस्तित्व प्रकृति से अलग हैं। द्वैत का भाव केवल और केवल भाव है, और ये निर्मित हमारे केवल इंसानों ने कर दिया है। अगर जिस दिन मैं भाषा रहित जीवन जी पाऊं, वो जीवन सत्य निराकार में होता है। ऐसे घट से, ऐसे जीवन से, ऐसे शरीर से केवल सत्य ही प्रकाशित होता है, सत्य ही उजागर होता है। जिसने भी इस संसार में, जिस मानव ने सत्य का बोध किया, सत्य को जाना, केवल निशब्द होकर, शब्द की समाप्ति के बाद ही, भाषा की समाप्ति के बाद ही इस निराकार को, सत्य को जाना जा सकता है। क्योंकि कोई शब्द इंसान नहीं बना सकता जो सत्य को परिभाषित कर पाए, जो अस्तित्व को परिभाषित कर पाए। जिन संतों महात्माओं ने सहज तरीके बताए, ये जो सत्य है मन चित्त बुद्धि से परे की बात है। मन चित्त बुद्धि से जाना नहीं जाता, और मेरा पूरा जीवन मन चित्त बुद्धि पे टिका है। मन से ही तो मैं जानता हूं मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं फलाना हूं, मैं संजय हूं, मैं विजय हूं। मन से ही तो मैं जानता हूं कि मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। मन से ही तो मुझे पता है कि मैं इस देश का वासी हूं, ये मेरी जाति है, ये मेरा मजहब है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। तो संतों महात्माओं ने क्लियर कट हमें संबोधित किया कि जिसने भी सत्य को जाने। बुद्ध की बात ले लीजिए। बुद्ध सत्य की खोज प्रारंभ किए तो नाना प्रकार के यत्न, प्रयत्न, जो भी उनके पास बुद्धि थी, ताकत था, शक्ति थी, समझ थी, सारा लगा दिया। नाना प्रकार के लोगों के पास गए, हर वो गुरु के पास गए जो बता सकता था सत्य के बारे में कि ये सत्य है। जो भी क्रियाकलाप वो गुरुओं ने, शिक्षकों ने बुद्ध को बताया, बुद्ध ने पूरी तरह से यापन किया। गुरु जैसे कहते वैसा वैसा गौतम बुद्ध करते चले जाते, क्योंकि जीवन में सत्य का अवतरण अनुभूति नहीं हुआ। सारे प्रयास किए, हर प्रकार के गुरु, क्रिया कलाप, व्रत, नेम, जो भी गतिविधियां उस समय संसार में मानव के रूप में प्रचलित थी, उन्होंने किया। और ये अथक प्रयास 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 20 महीना, 30 महीना, 50 महीना, 100 महीना नहीं, कहते हैं 7 साल अथक प्रयास करके उन्होंने जाना कि करने से सत्य, आत्मबोध, अनुभूति
संभव ही नहीं। जिस दिन कहते हैं, कहानी बताती है कि बुद्ध को अब कोई भी क्रिया शेष नहीं रह गई कि कल क्या करना है मुझे, सत्य को पाने के लिए मैं कल क्या करूंगा। सारे तरीके सलीके, उपवास, व्रत, नेम जो भी करने थे सारे करके खत्म कर दिए, प्राप्ति नहीं हुई। तो कहानी कहती है कि एक दिन ऐसा आया बुद्ध के जीवन में कि उनको कल क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। बिना कर्म के, बिना काम के, बिना बात के, बिना मन के, अब मन चित बुद्धि का कोई सवाल प्रश्न नहीं रहा करने के लिए। जब ये मन चित बुद्धि होते हुए भी जब ये काम लायक नहीं रह जाती, जिस दिन मुझे ऐसा लगे कि मन चित बुद्धि अब मेरे किसी काम की नहीं है, आत्मबोध में, सत्य की प्राप्ति में, ये जिस दिन बुद्ध के जीवन में घटा कि मन चित बुद्धि और करने की प्लानिंग सार्थक नहीं हुई, तो बुद्ध को उसी दिन कहते हैं, उसी रात सो गए। अब न मन से कुछ करना था, न चित्त से, न बुद्धि से, न शरीर से, सारा करने समाप्त हो गया था, करके देख लिया था, सत्य का उजागर नहीं हुआ था, आत्मबोध नहीं हो पाया था। और अगले ही दिन इन आंखों से देखा और सत्य की लखता हो गई, आत्मबोध हो गया, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जिस दिन मैं ये एहसास आ जाए मेरे जीवन में कि शरीर, मन, चित्त, बुद्धि सार्थक नहीं है आत्मबोध में, स्वयं की प्राप्ति में, ये साधन ही नहीं है जिनसे आत्मबोध हो सकता है। मन चित्त बुद्धि वो तरीका ही नहीं, वो टूल ही नहीं जिससे स्वयं की अनुभूति संभव है, आत्मबोध संभव है। और जिस दिन मुझे यह एहसास हो जाए कि तन मन धन और ये मेरी मन चित्त बुद्धि सार्थक नहीं है स्वयं की अनुभूति में, उसके उपरांत ये पूरा जगत, पूरा संसार, हर पल, हर कण, हर जगह, रोम रोम स्वयं सत्य की ही अनुभूति होती है, स्वयं सत्य ही देखा जाता है। जब बुद्ध को ये स्वयं आत्मबोध के रूप में सत्य दिखा, दिखता ही था, दिख ही रहा है, ये सत्य निराकार छुपा हुआ नहीं है, सत्य निराकार कहीं गायब नहीं हो गया है, आप अपने आप से कहीं खो नहीं गए हैं। सत्य या आप या आत्मा या परमात्मा न खोया है न छिपा हुआ है, आपके सामने, आप में
रोम रोम में, घट घट में ये उपस्थित है। प्रश्न उठता है, तो मुझे दिखता क्यों नहीं, मुझे महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं देखने का काम, महसूस करने का काम मन चित्त बुद्धि से करता हूं। मन चित्त बुद्धि से सोचता हूं कि परमात्मा कहाँ है, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, प्रकृति क्या है, अस्तित्व क्या है। और ये साधन ही नहीं है सत्य को, निराकार को देखने का, जानने का, बोध करने का। जिस जिसने भी इस मानव शरीर में सत्य की अनुभूति की, वो उस अवस्था को प्राप्त हुए पहले उस अवस्था तक पहुंचे जहां पे तन मन धन और मन चित्त बुद्धि रूपी साधन निरर्थक साबित हो जाते हैं। जिस दिन मुझे लग जाए कि मन चित्त बुद्धि व्यर्थ हैं स्वयं को जानने में, सत्य को जानने में, जिस दिन मैं मन चित्त बुद्धि के होते हुए भी इसके पार होकर के देखता हूं, फिर यही आंखें, यही त्वचा, यही कान, यही जुबान जो भी देखती हैं, जो भी कहती हैं, जो भी बोलती हैं, ये सत्य निराकार ही बोलती हैं, सत्य निराकार को ही देखती हैं। और ऐसे घट जब बोलता है, कहता है, दिखाता है, तो सतगुरु कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, राम कृष्ण कहे जाते हैं, मोहम्मद कबीर कहे जाते हैं, गुरु नानक कहे जाते हैं, जीसस कहे जाते हैं। ये संत महात्माओं की ऐसी स्थिति आ गई जिन्होंने अपने मन चित्त बुद्धि से ऊपर जाके, परे होकर के इस सत्य को, स्वयं को जाना, अनुभूति किया। स्वयं ही जाने सब कुछ दाता, सबको देता रहता है। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। जैसे ही मानव निर्मित मन चित्त बुद्धि से मैं ऊपर उठ करके इस संसार को देखता हूं, प्रकृति को देखता हूं, इस ब्रह्मांड को देखता हूं, रोम रोम को देखता हूं, फूल पौधों को देखता हूं, पहाड़ों को देखता हूं, पशु पक्षियों को देखता हूं, जीव जंतुओं को देखता हूं। ये इसी सत्य निराकार के सभी रूप हैं। कोई निराकार कहे, चाहे साकार कहे, ब्रह्मांड कहे, प्रकृति कहे, प्रभु कहे, सब इसी के ये रूप दिखने लगते हैं। क्योंकि देखने वाली आंखें अब मन चित्त बुद्धि से परे होके देखती हैं। यही कान मन चित्त बुद्धि से नहीं सुन रहा है, यही आंखें मन चित्त बुद्धि से नहीं देख रही हैं, यही कर्म, यही पांव मन चित्त बुद्धि से नहीं चल रहे। इसके उपरांत जो भी घटना घटता है, स्वयं सत्य का ही घटना है।
लेकिन हम मानव परिवार इतने ग्रसित हैं अपने मन चित्त बुद्धि से कि हमारी आंखें भी बिना मन के नहीं देखती। आप किसी को देखते हो, फूल को देखते हो, पेड़ को देखते हो, माता को देखते हो, पिता को देखते हो, जीव को देखते हो, जंतु को देखते हो। देखने आप अपने मन की आंखों से देखते हैं। मन अर्थात शब्दों की आंखों से देखते हैं, भाषा की आंखों से देखते हैं। नदी के किनारे सुंदर दृश्य को देखा आपने, आपने देखा नहीं, मन ने देखा कि दृश्य बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है। ये पेड़ सुंदर है, हरा है, पीला है। ये सारे दृष्टि मन के द्वारा होती है। इस निराकार में न पेड़ है, न पौधा है, न हरा है, न सुंदरता है, न कुरूपता है। ये हमारे मन चित्त बुद्धि का देन है। और इसी मन चित्त बुद्धि से मैं इस संसार को देखता हूं। तो मुझे संसार दिखता है, ब्रह्मांड दिखता है, हवा जीव आकाश दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं। ये हमारे आंखों को, आंखें तो हैं लेकिन आंखों से मन देखता है। कान तो हैं, कानों से मन सुनता है। त्वचा तो है, त्वचा से मन महसूस करता है। आपने किसी को छूते ही कह दिया ये बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा हार्ड है, बड़ा रूखा है, बड़ा ये है। ये किसने कहा? आपके मन ने, आपके भाषा ने। और इसी मन चित्त बुद्धि से हम जानना चाहते हैं स्वतः को, अपने अस्तित्व को, जो संभव नहीं होता। यही कारण है कि आज मानव परिवार लाखों लाखों की तादाद में धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, व्रत नेम उपवासे कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं। सत्य की पाने की ललक है। ये ललक, ये क्रियाकलाप, ये पुस्तकें, ये धार्मिकता मन के द्वारा हो रहा है। मन रूपी साधन से हम चाहते हैं कि स्वयं के अस्तित्व सत्य को जाना जाए, जो कि संभव ही नहीं, जो कि साधन ही नहीं। क्योंकि ये भाषा, ये मन, ये बुद्धि आपके अस्तित्व में आने के बाद आपके साथ हुई है। ये तुच्छ वस्तुएं हैं, छोटी सी वस्तुएं हैं, आपने समाज से अर्जित की है। इस तुच्छ सी वस्तु के साथ, मन चित्त बुद्धि के साथ, विद्या विवेक के साथ आप अपने अस्तित्व को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। इसको, इसके ऊपर हो करके, इसको असमर्थ जान करके जिस दिन आपको लग जाएगा कि ये मेरा मन चित्त बुद्धि जो समाज द्वारा निर्मित है, परिस्थिति द्वारा निर्मित है, ये सार्थक नहीं है स्वयं सत्य निराकार को जानने में।
जो जो भी संत महात्माओं ने इस सत्य निराकार सत्य स्वयं को जाना, उनके जीवन में यह एहसास हो गया कि ये मन चित्त बुद्धि साधन नहीं है स्वयं सत्य की प्राप्ति का। और जिस दिन ये रियलाइजेशन होता है मुझे, जिस दिन मुझे ये बोध होता है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी विकास साधन नहीं है, ये असमर्थ है। साधन तो हैं, इनसे शारीरिक जरूरतों की पूरी तो हो सकती है। इन मन चित्त बुद्धि से शरीर की जरूरतों की पूर्ति हो सकती है, रिश्ते बन सकते हैं, धन दौलत कमाया जा सकता है, घर गृहस्थी बन सकता है, अमीरी गरीबी हो सकती है। सांसारिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने में मानव निर्मित मन चित्त बुद्धि का पूरा पूरा सदुपयोग है, करना है, करना चाहिए। लेकिन इसी साधन से ये ख्याल ना आ जाए कि मैं स्वतः को भी जान जाऊं, अपने आप को भी जान जाऊं, परमात्मा निराकार को भी जान जाऊं। यही गलत फहमी आज हमारे मानव परिवार में फैली हुई है कि हम जैसे इस शरीर की यात्रा को सुगम बनाने के लिए मन चित्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, धन कमाने के लिए, माता पिता को खुश करने के लिए, जीवन को सुखदायी बनाने के लिए, ये मुबारक हैं। मानव निर्मित मन मुबारक है। आज यही मानव निर्मित भाषा और संग्रह, मन के संग्रह करने की क्षमता को आज मानव ने निर्मित किया, और आज मानव इस जगत में अपने जीवन को सुखमय खुशहाल तरीके से जी रहा है। जीवन की सुविधाओं को तो, घर को, महल को, पानी को, सुख साधनों को तो हम इस मन चित्त बुद्धि के द्वारा पा सकते हैं, और मुबारक के पात्र हैं हम मानव परिवार कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, करना चाहिए। इस शरीर को, शरीर की जीवन यात्रा को आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए मन चित्त बुद्धि का विकास जरूरी है। मन चित्त बुद्धि साधन है जिससे मैं शारीरिक संसाधनों को इकट्ठा कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। हम मानव परिवार मुबारक के पात्र हैं, हमारे वैज्ञानिक मुबारक के पात्र हैं। उन्होंने आज मानव समाज को, मानव के जीवन जीने की शैली को इतना उत्तम बनाया, इतना सहज बनाया। इसके लिए वैज्ञानिकों को, विज्ञान को, विज्ञान के तरक्की को हम धन्यवाद देते हैं। हमें इसका इस्तेमाल करना है, परंतु हम इन्हीं संसाधनों से स्वयं को भी जानना चाहते हैं, सत्य निराकार को भी जानना चाहते हैं, इसको भी पाना चाहते हैं। एक दास को कहानी याद आ रही है, महावीर के जीवन में उल्लेख है कि एक बड़ा ही धनी, बड़ा ही शक्तिशाली, बड़ा ही विजेता सम्राट, उसके जीवन में हर सुख सुविधाएं आ चुकी थी, धन धान्य की कमी नहीं थी। किसी ने उसे बताया ये सारा धन धान्य महल ताकत भी
संपूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है, जब तक कि आपको सत्य का बोध नहीं होता है। जीसस भी इस बात को कहा करते थे, इंसान संसार के सभी सुख साधनों को प्राप्त भी कर ले, सारे ऐश ऐश्वर्य को प्राप्त भी कर ले, सारे पद पदवियों को प्राप्त भी कर ले, ये सब कुछ ही तुच्छ के बराबर है अगर जीवन में स्वयं के सत्य का बोध नहीं है, प्रभु परमेश्वर का बोध नहीं है। तो कहानी कहती है कि वो सम्राट महावीर के पास पहुंचा और कहा कि आपको तो पता ही है कि मेरे पास धन धान्य दौलत बल की कोई कमी नहीं है। मुझे पता चला कि मेरे जीवन में सत्य की अनुभूति नहीं है। मुझे ये भी पता चला कि आपके द्वारा सत्य की अनुभूति हो जाती है। तो आप बताइए कि मुझे सत्य को देने के लिए, अनुभूति देने के लिए मुझे आपको क्या दान देना होगा? धन दौलत साम्राज्य कितना चाहिए आपको? ये साम्राज्य आप बोलिए, कितना आपको धन दौलत चाहिए? मुझे सत्य का बोध चाहिए। मैंने अथक प्रयास करके पूरे राज्य को जीता हुआ है, सब कुछ मेरा है, आप बताइए। कहानी कहती है कि महावीर मुस्कुराए और कहे कि आपके ही राज्य में एक छोटा सा ये निर्धन व्यक्ति है, इसके पास जाइए और ये इससे मांग लीजिए सत्य की अनुभूति। कहानी कहती है कि राजा उस निर्धन परिवार के पास गया। सम्राट ने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास सत्य है। महावीर ने कहा है, तुम मुझे सत्य दे दो और इस सत्य के बदले में जो तुम्हें धन दौलत खजाने चाहिए बता दो। वो निर्धन व्यक्ति भी सम्राट की बातों को सुन करके चुप रह गया और अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा, सम्राट, आप मेरी इस सत्य अनुभूति को मैं दे ही नहीं सकता हूं। ये नहीं कि मैं देना नहीं चाहता हूं, कोई साधन ही नहीं, कोई जरिया नहीं जिससे मैं इस सत्य को आपको दे पाऊं। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप चाहे तो मेरा जान ले लीजिए, मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन इस सत्य को, ये स्वयं का सत्य है, स्वयं को कैसे आपको दे सकूं? हाँ, ये शरीर है, इस शरीर को आप ले लीजिए, काट दीजिए, जो भी करना है। ये मेरे पास, सत्य के पास शरीर है, मैं सत्य कैसे आपको दे सकता हूं? सत्य समाधि, समाधि दिया नहीं जा सकता, सत्य दिया नहीं जा सकता। आज हम मानव परिवार भी सोचते हैं कि बुद्धि के बल पे, मन के बल पे, विद्या के बल पे मैंने संसार के नाना प्रकार के सुख साधन खड़े कर दिए, घर गृहस्थियां बना ली, बिजनेस फैक्ट्री खड़ा कर ली, नाना प्रकार के धन दौलत हैं, इसी से मैं सत्य को भी प्राप्त कर लूं। और यही हमारी, हम इंसानों की
महा भूलों में से एक भूल है कि हम स्वयं की अनुभूति, स्वयं की प्राप्ति स्वयं द्वारा निर्मित मन चित बुद्धि से करना चाहते हैं। मन चित बुद्धि से पहले आपका अस्तित्व है, आप हैं। मन चित बुद्धि को आपने पैदा किया है, आपने सीखा है, आपने संग्रह किया है। आप द्वारा निर्मित तुच्छ मन चित बुद्धि कैसे आपको स्वयं की लक्षता करा सकती है? यही कारण है कि सदगुरु ने अवतार वाणी में कह दिया, मन चित बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। जिस दिन मुझे ये जाहिर हो जाए, बोध में आ जाए, समझ में आ जाए कि मेरा मन चित बुद्धि साधन नहीं है सत्य स्वयं निराकार की प्राप्ति का, अनुभूति का, जिस दिन ये एहसास होते ही जो आपकी आंखें हैं वो सत्य स्वयं परमात्मा को ही देखती हैं। अब ये आंखें आपकी मन रूपी मन से नहीं देखती, या कान आपके मन से नहीं सुनते, त्वचा आपकी मन से महसूस नहीं करती, तो यही शरीर निराकारमय हो जाता है, सत्यमय हो जाता है, और इस सत्य से ही केवल सत्य देखा जाता है। ये आंख सत्य से सत्य को देखती है, ये कान सत्य से सत्य को सुनते हैं, ये पैर, ये पूरा शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड स्वयं सत्य ही हो जाता है। इसीलिए आज की सतगुरु की वाणी हमको ये बता रही है, बात यह अपने मुख से लेकिन कोई कोई कहता है, क्योंकि बात कहने के लिए हमें मन चित्त बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मन चित्त बुद्धि साधन नहीं है स्वयं सत्य निराकार की जानकारी के लिए। फिर भी कुछ लोग, गिने चुने लोग इस मन चित्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इसको कहने का प्रयास करते। पता है कि कह नहीं सकते इसको, पता है कि गा नहीं सकते इसको, लेकिन फिर भी प्रयास किए कि शायद मानव के जीवन में ये ख्याल आ जाए, उस चीज को कहा जा रहा है जो कहा नहीं जा सकता, उस चीज को लिखा जा रहा है जो लिखा नहीं जा सकता। फिर भी संतों ने प्रयास किया केवल मानव परिवार के, मानव समाज की उत्थान के लिए, ताकि जीवन में जीवन संपूर्णता जिया जाए। हम संसार में मन चित्त बुद्धि से जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, इसमें संपूर्णता नहीं आ पाता है, पूरापन नहीं आ पाता है, हम अधूरे होते हैं, कुछ कमी होता है जीवन में, जिससे ये सारे शरीर सांसारिक संसाधन होने के बावजूद भी जीवन में खालीपन, जीवन में दुख, जीवन में परेशानी, जीवन में संयम, बेशान बेचैनी, अशांति बनी रहती है। क्योंकि मेरे मूलभूत तत्व मैं कौन हूं इससे मैं अनभिज्ञ हूं, और इसको मैं कौन हूं नहीं पता है, और इसको छिपाने के लिए मनचित बुद्धि से घर, रिश्तेदार, समाज, धन दौलत, बिजनेस
मैं अपने आप को मैं व्यस्त रखता हूँ। जैसे ही मेरी व्यस्तता कटती है, मैं अशांत, दुख, बेचैनी, खालीपन मुझे महसूस होने लगता है। केवल और केवल कारण है कि मैं अपने आप से अनभिज्ञ हूँ, अपने सत्य से अनभिज्ञ हूँ। मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है, मेरी गुण क्या है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं कहाँ कहाँ हूँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ, मुझे कुछ भी अपने बारे में नहीं पता होता। और अपना न जानना ही जीवन को सुलभ जीने में बाधा पड़ता है। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में जो जीवन जीने की सहजता है, सरलता है, सुगमता है, ये संभव हो सकती है अगर मैं जीवन में अपने स्वयं की भी अनुभूति कर लूं, अपने आप को जान जाऊं, मेरा सत्य स्वभाव क्या है इसको पहचान जाऊं। जिस दिन मेरे जीवन में ये सत्य स्वभाव का बोध होता है, उसी दिन मेरा जीवन संपूर्ण हो जाता है, पूर्णता हो जाता है, निराकारमय हो जाता है, अस्तित्वमय हो जाता है, सत्यमय हो जाता है और जीवन में सहलता, सजगता, सहजता आती चली जाती है। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में जीवन की सहजता, सरलता, सुगमता संभव होती चली जाए।